हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम टू ग्लैंस एकेडमी। परसों ही दोस्तों मैंने एक वीडियो बनाई थी यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2024 के एग्जाम पोस्टपोन होने की न्यूज़ को लेकर। जो थोड़ी सी न्यूज़ मिली थी वो मैंने आप लोगों से सबसे पहले शेयर भी की, क्योंकि आप सभी हमारी ग्लैंस एकेडमी यूट्यूब चैनल की फैमिली हिस्सा हैं और मेरी ये जिम्मेदारी बनती है कि आपको सही न्यूज़ देने की कोशिश करूँ। और आज भी एक न्यूज़ लगातार यूट्यूब चैनल पे वायरल हो रही है और उस कड़ी में मैं आपको कुछ चीज़ें बस क्लियर करना चाहूँगा। लोगों की तरह नहीं बताना है, बस सीधी बात बता दूँ कि यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2024 का एग्जाम डेट जब तक ऑफिशियल नहीं आएगा तब तक आपको नहीं मानना है कि हाँ पेपर पोस्टपोन होगा कि नहीं होगा, क्योंकि फिर आप उस ट्रोमा में जाओगे जिसमें होता है कि हम पढ़ रहे होते हैं, मन नहीं लग रहा होता, पढ़ रहे होते हैं, मन नहीं लग रहा होता है। और एग्जाम का जो लास्ट पीक होता है ना, लास्ट मंथ जो होता है, वो इतना इंपॉर्टेंट होता है कि उसमें इतना अधिक प्रेशर होता है कि आप बहुत सारी चीज़ें पढ़ लेते हो। क्योंकि कहते हैं ना कि जब चिंता होती है तो हम ज़्यादा चीज़ों को पढ़ते हैं, जितना अधिक प्रेशर लगेगा उतना ही अधिक आप वर्क कर पाते हो। लेकिन बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे अब आप ये वीडियोस देख रहे होंगे, आप मुझे भी कुछ ना कुछ नेगेटिव कमेंट करेंगे, जैसे पिछली बार भी किया था, मैंने देखा था। लेकिन मेरी जिम्मेदारी है कि आप लोगों को सही बातें बताऊं। देखिए, बात कुछ नहीं थी। आयोग ने पहले कोशिश की कि हम 2 दिन करा लेते हैं, अगर 26 अक्टूबर और 27 अक्टूबर को। लेकिन ऐसे में ये प्रॉब्लम आई कि नॉर्मलाइजेशन होगा, जिससे कि पिछले वर्षों की अपेक्षा जो एक आध बार और नॉर्मलाइजेशन के विवाद में हमारी पीसीएस की वैकेंसी का विवाद बढ़ा था। और उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक स्तर पर सबसे बड़ी पोस्ट मानी जाती है यहाँ से आने वाली वैकेंसीज की। तो इसकी शुचिता को बनाए रखने के लिए बहुत सारे स्टूडेंट ने, बहुत सारे टीचर ग्रुप्स ने, बहुत सारे संगठनों ने लगातार ट्वीट किया। तो आयोग ने यह क्लैरिफिकेशन तो दे दिया कि एग्जाम अब एक ही दिन में होगा, प्रीलिम्स का एग्जाम एक ही दिन में होगा। लेकिन आप लोगों को पता है कि अभी पिछले कुछ महीनों में आपने देखा नीट एग्जाम स्कैम हो गया, जेआरएफ के पेपर एनटीए संस्था जो कराई थी वो भी लीक हो गया, फिर आपके समीक्षा अधिकारी का पेपर लीक हुआ, दिल्ली पुलिस का पेपर लीक हुआ, बहुत सारे परीक्षाएं लीक होती गई। संसद से लेकर विधानसभा तक विपक्षी दलों ने जो है कि सरकार को बहुत जो है कि आलोचना की। इसके बाद केंद्र सरकार ने भी और राज्य सरकार, हमारी योगी सरकार ने भी एक अलग अलग प्रोविजन लेकर आए, अलग अलग अध्यादेश के माध्यम से नियम बनाया। उत्तर प्रदेश सरकार ने स्पष्ट कह रखा है कि अब हम केवल सेंटर कहां पे देंगे, गवर्नमेंट कॉलेजेस में देंगे। फिर चाहे वो यूनिवर्सिटीज हो सकती हैं, स्टेट कॉलेज हो सकते हैं, स्टेट यूनिवर्सिटीज हो सकती हैं, डिग्री कॉलेज हो सकते हैं, या एडेड कॉलेज हो सकते हैं, गवर्नमेंट जीआईसी, गवर्नमेंट बॉयज कॉलेज हो सकते हैं, या फिर आपके जो एलटी ग्रेड वाले जो कॉलेज होते हैं, कुल मिला के गवर्नमेंट कॉलेज। और हर एक डिस्ट्रिक्ट में भी आप जोड़ोगे तो मैक्सिमम से मैक्सिमम 6 से 7 केवल कॉलेज निकलेंगे। और कुछ जगह आपको स्टेट यूनिवर्सिटीज भी देखने को मिलेंगी, कुछ जगह आपको यूनिवर्सिटी सेंटर मिलेंगी। लेकिन सेंट्रल और यूनिवर्सिटी की मैं बात ही नहीं कर रहा हूं। यहाँ पे यूपी पीसीएस आयोग के द्वारा सरकार से यह प्रपोजल रखा गया कि अपने एसओपी में थोड़ा सा चेंज कर दें। एसओपी का मतलब क्या होता है, जो आपको ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है ना, जो एग्जाम कराने का पैटर्न होता है, जिसमें पूरी गाइडलाइन लिखी होती है कि भाई आपको एग्जाम सेंटर इस बार कहां देने, सेंटर केवल सिटी में देने हैं। और कोशिश ये की जाए कि हेडक्वार्टर से 10 से 12 किलोमीटर की डिस्टेंस में दिया जाए, जिससे पुलिस प्रशासन भी तुरंत मौके पर मौजूद रहे, सारे अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। क्योंकि एक ब्यूरोक्रेट्स की सबसे बड़ी परीक्षा होती है, और ये परीक्षा अगर सरकार नहीं करा पाती सही तरीके से, विभाग नहीं करा पाते, तो सरकारों की बहुत किरकिरी और बहुत आलोचना होती है। समीक्षा अधिकारी का पेपर, पुलिस का पेपर, यूपी पीसीएस का पेपर पोस्टपोन होने का ही परिणाम था कि योगी जी को संसद में बहुत ही कम वोट मिला जब लोकसभा चुनाव हुए थे तब। मैं राजनीतिक बात नहीं कर रहा हूं, ऑथेंटिक बात बता रहा हूं। अब यहां पे मुद्दा क्या है, पीसीएस आयोग ने कहा कि हमें थोड़ी सी इसकी डिस्टेंस को बढ़ाने का मौका दीजिए। अगर हम अपने सिटी में लगभग 20 से 25 किलोमीटर की रेंज को कवर करेंगे तो बहुत सारे हमारे पास स्कूल्स और आ जाएंगे, जिससे हम इजीली जो है कि सेंटर प्रोवाइड करा पाएंगे। सरकार ने अभी तक इस पर कोई सहमति नहीं दी है, बस सरकार ने यह कहा कि जो नियम है वही नियम पालन होंगे और समय से और शुचितापूर्ण जो है कि परीक्षा पूरी होनी चाहिए। अब ऐसे में आयोग के ऊपर एक चुनौती आ गई कि भाई हमें एक दिन में परीक्षा करानी है, 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर से ज्यादा आप जा नहीं सकते हेडक्वार्टर से। जब डिस्टेंस आप नहीं बढ़ाओगे तो स्कूल कॉलेजेस भी आपके बहुत कम हो जाएंगे। तो ऐसे में हर एक डिस्ट्रिक्ट में पूरी बारीकी से हर एक नए सेंटर को अलॉट करने की कोशिश की जा रही है। और इसी कड़ी में आयोग से एक मैसेज आया कि भाई अभी जो है कि सेंटर मिलने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, और ऐसा न्यूज़पेपर में भी आया। तो ऐसे में कुछ लोगों ने एक जजमेंट कर लिया कि शायद अब ये परीक्षा पोस्टपोन होगी। और अगर आप एक कॉमन सेंस लगाओ, आप ब्यूरोक्रेट्स हो, प्रशासन को चलाने के लिए ऊपर से नीचे तक 5.5 लाख, लगभग 5,70,000 के आसपास फॉर्म है। पूरे बच्चों के लिए रोल नंबर भरेंगे, हालांकि प्रेजेंट तो केवल 50% होते हैं, 2.5 लाख बच्चे देंगे। लेकिन आयोग का तो काम क्या है, सारे बच्चों का एडमिट कार्ड, सारे बच्चों की सिटिंग प्लान, सारे बच्चों का पेपर, हर एक चीज को उन्हें देखना होता है। तो इसीलिए बहुत बड़ा एक मैकेनिज्म इसमें लगता है
मानते हैं कि सरकार के पास बहुत बड़ी मैकेनिज्म है, पूरी ब्यूरोक्रेसी है, लेकिन फिर भी जो ग्राउंड लेवल पे बात आ रही है वो यही है कि एक दिन में अगर पेपर कराना है तो इतनी जल्दी अब मुश्किल सा लग रहा है। तो 90% ये चांस है कि पेपर पोस्टपोन होगा और ज्यादा आगे नहीं जाएगा, क्योंकि जनवरी से कुंभ क्या शुरू हो जाएगा 2025 में, आपको पता है इलाहाबाद में कुंभ होगा। इलाहाबाद को छोड़ो, आसपास के जितने भी जिले हैं वहां से लोग जो है कि व्यस्त रहेंगे, पूरा प्रशासन महकमा व्यस्त रहेगा। इस वजह से जो भी परीक्षा की डेट बनेगी वो दिसंबर से पहले होगी, अर्थात या तो दिसंबर के फर्स्ट वीक में हो जाएगी 8 या 9 दिसंबर को, या फिर सेकेंड वीक में। और बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि समीक्षा अधिकारी का पेपर टलेगा क्या, तो उनको भी मैं बता दूं समीक्षा अधिकारी का पेपर नहीं टलेगा, क्योंकि आयोग पहले से ही परेशान चल रहा है और उसने पहले ही डिसाइड किया है कि भाई 10 लाख बच्चों ने फॉर्म भरे हैं, तो 22 और 23 दिसंबर को हम पेपर कराएंगे, तभी जाके पेपर संपन्न हो पाएगा। और उस पर जो है कि किसी बच्चों ने विरोध भी नहीं किया, गवर्नमेंट ने भी अप्रूवल दे दिया, आयोग ने भी अप्रूवल दे दिया। तो समीक्षा अधिकारी की परीक्षा अपने ही तिथि पर होगी, उसका कोई पोस्टपोन नहीं होगा। यूपी पीसीएस कोशिश की जाएगी उससे पहले ही करा दिया जाए, तो ये चीज मान के चलिए। अब इसमें क्या ड्रॉबैक आएगा, जो रेगुलर पढ़ने वाले बच्चे हैं वो आज भी पढ़ते रहेंगे, हालांकि वो ट्रोमा में जाएंगे, बहुत सारी यूट्यूब देखेंगे, क्योंकि मन मानेगा नहीं, देखना ही पड़ेगा कि किसी ने क्या न्यूज दी, किसी ने क्या न्यूज दी, ग्लैंस एकेडमी ने क्या दी या किसी और ने क्या दी। लेकिन फिर भी उनको बस एक ही सलाह रहेगी कि अगर डेट पोस्टपोन होती है तो अगले एक हफ्ते के अंदर कोई ना कोई नोटिस हमें देखने को मिल जाएगा आयोग की तरफ से, और उसके बाद अपनी एक रणनीति को आप बदल सकते हो। परंतु अभी मेरी यह सलाह रहेगी कि अपनी रणनीति को 27 अक्टूबर मान के ही लेकर चलिए। लास्ट टाइम पे आयोग क्या दे देगा नोटिस कोई पता नहीं, पता चला नोटिस का इंतजार करते रहे और एडमिट कार्ड आ गया आपके हाथ में, तो 27 लास्ट मान के तैयारी करते रहो। एक हफ्ते बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि भाई एग्जाम पोस्टपोन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और उसके बाद मैं एक अलग से स्ट्रेटजी वीडियो बना दूंगा कि अब आपको मेंस की क्या क्या चीजें पढ़ लेनी चाहिए अगर समय मिला है तो, प्रीलिम्स की अगर क्या क्या चीजें आपकी तैयार नहीं तो उसको कैसे तैयार करना है, उस पर एक अलग वीडियो बना दी जाएगी। लेकिन शर्त ये कि जब वो डेट आएगी नई एग्जाम डेट की पोस्टपोन हो रहा है कि नहीं, तभी उस पर हम चर्चा करेंगे। तो उम्मीद करता हूं चीजें क्लियर हो गई होंगी कि क्यों एग्जाम पोस्टपोन होने के चांसेस बढ़ गए हैं, क्या क्या उसके पीछे नॉर्म्स हैं, क्या क्राइटेरिया पूरे करने होते हैं, और अगर बढ़ेगा तो क्या क्या हम नई स्ट्रेटजी फॉलो कर सकेंगे। अभी आपकी डेट 27 अक्टूबर है, तो 27 अक्टूबर ही लास्ट मान के चलना है। समीक्षा अधिकारी का पेपर कोई पोस्टपोन नहीं होगा, उसके लिए ऑलरेडी 2 डेट डिसाइडेड है और एग्जाम 2 दिनों में आराम से इजीली कराना आसान है आयोग को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।